आप उन लोगों को जानते होंगे जो सोशल मीडिया की इस फ्रेंटिक दुनिया से बिल्कुल बाहर रहते हैं। ना वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं, ना स्क्रॉल, और वो ठीक लगते हैं, शायद ठीक से भी बेहतर। ये वो लोग हैं जो आपसे एक रियल कन्वर्सेशन कर सकते हैं बिना बार बार अपना फोन देखे। उन्हें ये कहकर इग्नोर करना आसान है कि वो दुनिया से कटे हुए हैं, लेकिन क्या हो अगर इसका उल्टा सच हो? क्या हो अगर उनकी डिजिटल खामोशी डिस्कनेक्टेड होने की साइन नहीं, बल्कि इस बात की साइन है कि वो एक ऐसी चीज से जुड़े हैं जो हमारी सोसाइटी को बचा सकती है। ये वीडियो कोई हरमित या सन्यासी बनने के बारे में नहीं है, ये एक साइलेंट सुपर पावर के बारे में है। हम उन पावरफुल ट्रेस को एक्सप्लोर करेंगे जो ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स और जेन्युइन फोकस वाली लाइफ को फ्यूल करती है। उनका डिजिटल स्पॉटलाइट से दूर रहना अजीब नहीं है, ये एक सोची समझी चॉइस है। और इस वीडियो में हम उन साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स को ब्रेक डाउन करेंगे जो इस सुपर पावर को बनाती है, और आप खुद इन्हें कैसे बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा जहर बन गया है जो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी को खोखला कर रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है। जैसे जंगल की आग, कोई भी कुछ भी कंटेंट बनाकर पोस्ट कर सकता है और उस पर कोई चेक नहीं है। ये कंटेंट हमारे कल्चर, डिसिप्लिन और फैमिली वैल्यूज के लिए गलत सबक दे रहा है। ये प्लेटफॉर्म्स हमारे बच्चों और महिलाओं को सबसे ज्यादा निशाना बना रहा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है और इस कंटेंट से जल्दी रिलेट करते हैं। ये रॉन्गली प्रोमोटेड वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर ऐसे कंटेंट फैला रहा है जिससे परिवारों में झगड़े हो रहे हैं और अनजाने में पुरुष विक्टिम बन रहे हैं। इस शो ऑफ के ट्रेंड से व्यूअर्स, खासकर महिलाएं, अनजाने में अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करने लगती है, जिससे घरों में डोमेस्टिक इश्यूज पैदा होते हैं। एक ICSSR सर्वे के मुताबिक 65% भारतीय टीनेजर्स ने माना कि वो सोशल मीडिया पर दोस्तों और इन्फ्लुएंसर्स से खुद को कंपेयर करते हैं, जिससे उन्हें इनएडिक्वेसी फील होती है। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली झूठी परफेक्ट लाइफ देखकर वो सिर्फ वैलिडेशन ढूंढती रहती है, और जब वो उनकी रियल लाइफ से मैच नहीं करती तो रेगुलर झगड़े शुरू हो जाते हैं। इंडिया में सोशल मीडिया के हाइप के बाद डिवोर्स रेट्स में एक उछाल देखा गया, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोशल मीडिया इसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक स्टडी ने तो ये भी पाया कि जो लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करते वो अपनी शादी में 11% ज्यादा खुश रहते हैं। माइनर बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, उनका सेल्फ एस्टीम खत्म हो रहा है और एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ रहा है। स्टडीज बताती है कि दिन में 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने वाले बच्चों में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क डबल हो जाता है। कुछ केसेस में वायरल होने के चक्कर में लोगों की मौत तक हुई है। एक स्टडी के अनुसार सेल्फी लेते हुए होने वाली मौतों में इंडिया दुनिया में नंबर 1 पर है, जहां 200 से ज्यादा डेथ्स सिर्फ एक परफेक्ट शॉट लेने के लिए हुई है। इंडिया में गलत सोशल मीडिया रूमर्स की वजह से खासकर व्हाट्सएप पर 20 से ज्यादा लोगों की लिंचिंग्स में जान गई है। ये एक ऐसी सिस्टम है जो हमारे अटेंशन से मुनाफा कमाती है, अक्सर हमारी सोसाइटी और मन की शांति की कीमत पर। तो उन लोगों का क्या जो इस सब से बाहर निकल जाता है? उनकी एब्सेंस को एक बुरी चीज की तरह देखना आसान है, जैसे कि उनमें सोशल एंगेजमेंट की कमी है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा एम्पावरिंग है। सोशल मीडिया के बिना जीने का डिसीजन एक पैसिव मूव नहीं है, ये एक कॉन्शियस, सोचा समझा फैसला है जो इस डिजिटल जहर को रिजेक्ट करने से आता है। ये अटेंशन इकोनॉमी के खिलाफ एक साइलेंट इंसर्जेंस, एक खामोश विरोध है। सवाल आ सकती है, खामोश क्यों? आंसर बहुत सिंपल है, वो लोग इतना स्मार्ट तो है ही जो जानते हैं इस पागलपन भरी सोसाइटी में दूसरे 2 लोगों को कुछ समझाने और करवाने से काफी ज्यादा इजी है खुद को समझाना और कंट्रोल करना। ये लोग ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमारे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को फॉलो करनी चाहिए। ये दुनिया से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ज्यादा ऑथेंटिक दुनिया की तरफ भागने के बारे में है। ये एक ऐसी फिलॉसफी अपनाने के बारे में है जहां आप जानबूझकर अपना टाइम और अटेंशन उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें आप सच में वैल्यू करते हैं, जैसे परिवार, रियल दोस्त, पर्सनल ग्रोथ, और फिर आप खुशी खुशी बाकी सब कुछ मिस कर देते हैं। जो लोग ऐसे करते हैं उन्होंने एक ऐसी चीज डेवलप कर ली है जिसे आप मॉडर्न एज का सुपर पावर ही कह सकते हैं। ये हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, रेडिकल सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेट करने की एक सॉलिड एबिलिटी का मिक्सचर है। वो एंटी सोशल नहीं है, वो बस एक अलग, ज्यादा इंटरनल सेट ऑफ रूल्स से ऑपरेट करते हैं जो उन्हें इस सोशल मीडिया की गंदगी से बचाता है। तो चलिए
इस सुपर पावर के कंपोनेंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इन लोगों को एंटी सोशल समझने की गलती ना करें। उनकी लाइफ रियल मीनिंग में प्राइवेट है और शायद वो आपके एजम्पशन से कहीं ज्यादा सोशल है अपनी एक्चुअल फिजिकल लाइफ में। बस उन्हें ये दुनिया को दिखाना पसंद नहीं कि आज क्या पहने, क्या खाए, कहाँ गए, किन से मिले, वगैरह वगैरह। सबसे पहले है हाई इमोशनल इंटेलिजेंस या EI पर शॉर्ट। EI अपनी खुद की इमोशंस को पहचानने, समझने और मैनेज करने की क्षमता है और साथ ही दूसरों की इमोशंस को भी समझने की। रिसर्च लगातार दिखाती है कि जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है उनके प्रॉब्लमेटिक सोशल मीडिया यूज में फंसने की चांसेस ज्यादा होते हैं। कई स्टडीज इस बात को कंफर्म करती है कि लो EI और सोशल मीडिया एडिक्शन के बीच एक स्ट्रॉन्ग लिंक है। वो अपना मूड ठीक करने के लिए ऑनलाइन जाते हैं। जब वो स्ट्रेस, बोर्ड या दुखी महसूस करते हैं तो एक डिस्ट्रैक्शन या वैलिडेशन का क्विक हिट ढूंढते हैं। लेकिन हाई EI वाले लोग इस झूठे एम्पावरमेंट और वैलिडेशन के जाल को पहचान लेते हैं। उनके पास स्ट्रेस और नेगेटिव फीलिंग्स को हैंडल करने के हेल्दी तरीके होते हैं बिना डिजिटल दुनिया में भागे। उनके पास अपने इमोशनल स्टेट को मैनेज करने के लिए एक इंटरनल टूल किट होता है। इसीलिए उन्हें नोटिफिकेशन से मिलने वाले अनरिलायबल फिक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उनकी सेल्फ वर्थ इस बात से नहीं आती कि उनकी परफेक्ट लाइफ पर कितने लाइक्स आए। वो इस सोशल मीडिया स्लॉट मशीन के रैंडम रिवॉर्ड से बंधे नहीं होते। इसका मतलब है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक एल्गोरिदम को आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं। अगर इन नॉन सोशल मीडिया वाले लोगों की ट्रेड्स या एक्टिव सोशल मीडिया यूज करने वालों की पॉसिबल मिस्टेक्स आपको रेजोनेट कर रहा है तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए। हम यहाँ रेगुलरली वेरियस टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। अगला इंग्रेडिएंट है एक गहरी और अटल सेल्फ अवेयरनेस। ये अंदर झांकने और अपने खुद के विचारों, एहसासों और मोटिवेशंस को समझने का क्षमता है बिना एक्सटर्नल फीडबैक की जरूरत के। जो लोग सोशल मीडिया से दूर रहते हैं वो अक्सर काफी इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, जो काफी टाइम स्पेंड करते हैं खुद की सोच और फीलिंग्स को एग्जामाइन करने में। उन्होंने वक्त निकाल कर ये नोटिस किया है कि ये प्लेटफॉर्म्स उन्हें कैसा महसूस कराते हैं, कंपैरिजन, एंजाइटी और बेचैनी, और उन्होंने अपने मेंटल स्पेस को प्रोटेक्ट करने का एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है। ये अनजान रहना नहीं है, ये समझदारी है। वो पहचानते हैं कि उनकी खुशी एक अनजान ऑडियंस के रिएक्शंस पर डिपेंड नहीं करती और करनी भी नहीं चाहिए। साइकोलॉजिस्ट इसे एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका वैलिडेशन और वर्थ का सेंस अंदर से पैदा होता है, लाइक्स, कमेंट्स या फॉलोअर्स से नहीं मिलता। वो समझते हैं कि दूसरों के हाईलाइट रील्स से अपनी जिंदगी को कंपेयर करना सिर्फ इश्यूज ही बढ़ाते हैं। उन्हें हर कॉफी या सनसेट को एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट में बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती, ये साबित करने के लिए कि वो वैल्यूएबल था। वो समझते हैं कि लाइफ के सबसे मीनिंगफुल मोमेंट्स, फैमिली के साथ बिताया वक्त, दोस्तों के साथ हंसी मजाक को डॉक्यूमेंट करने की कोई जरूरत शायद कभी पड़ती भी नहीं। शोर से डूबती सी दुनिया में उन्होंने पाया है कि खामोशी उन्हें खुद को सुनने देती है। नॉनस्टॉप डिस्ट्रैक्शन और जहरीले कंटेंट के इस दौर में अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना है और अपने ध्यान को फोकस करने की क्षमता बिल्कुल एक सुपर पावर है। इसे सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं और ये उन लोगों का एक डिफाइनिंग ट्रेट है जो सोशल मीडिया के बिना भी थ्राइव करते हैं। वो अपने समय को लेकर फियर्सली प्रोटेक्टिव होते हैं, उसे अपना सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स मानते हैं। समय के साथ शायद हम एक लेसन ऑलमोस्ट भूल ही गए, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी। रिसर्च बताती है कि एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद फोकस में वापस आने में एवरेज 23 मिनट्स लग सकते हैं। वो घंटों तक ऐसी रील्स स्क्रॉल नहीं करते जो उनके फैमिली वैल्यूज को कमजोर करे या बच्चों को गलत सबक दे। ये उन्हें वो करने देता है जिसे ऑथर कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क कहते हैं। वो फोकस्ड, अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन जो रियल स्किल और हाई क्वालिटी रिजल्ट्स की तरफ ले जाती है। उनका दिन डिजिटल चेकिंग्स पर नहीं बल्कि असल गोल्स के सराउंडिंग्स में बना होता है। ये टेक्नोलॉजी से डरने के बारे में नहीं है, ये इंटेंशनल होने के बारे में। ये डिजिटल मिनिमलिज्म का कोर आइडिया है जो कहता है कि आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी गहरी वैल्यूज को सर्व करने के लिए करना चाहिए, ना कि इसका उल्टा। मजबूत बाउंड्री सेट करके वो अपनी फोकस करने की क्षमता को बचाते हैं। इससे वो बेहतर काम करते हैं, अपना टाइम ऐसी चीजों में लगाते हैं जो उनकी और उनके परिवार की लाइफ में सच में वैल्यूज ऐड करती है। तो
क्या होता है जब आप हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस और स्ट्रॉन्ग सेल्फ रेगुलेशंस को मिलाते हैं? रिजल्ट एक ऐसी लाइफ है जो साफ तौर पर ज्यादा रिच, ऑथेंटिक और बेहतर होती है। एक तो उनके रिश्ते गहरे होते हैं। ऑनलाइन इंटरेक्शंस की ऊपरी चीजों को छोड़कर वो अपनी एनर्जी रियल फेस टू फेस कनेक्शंस में इन्वेस्ट करते हैं। ये उनके घरों को टूटने से बचाता है, क्योंकि वो ऐसी चीजों से दूर है जो कई केसेस में मैरिटल इश्यूज भी पैदा करते हैं। जब वो आपके साथ होते हैं तो वो सच में प्रेजेंट होते हैं, किसी स्क्रीन से डिस्ट्रैक्टेड नहीं, या ये सोचते हुए नहीं कि इस मोमेंट को पोस्ट के लिए कैसे फ्रेम करें। ये एक ऐसी इंटीमेसी और ट्रस्ट पैदा करता है जो ऑनलाइन मिलना मुश्किल है। उनकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर रहती है। एक बड़ी स्टडी में पाया गया है कि सिर्फ 4 हफ्तों के लिए फेसबुक या इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करना मेंटल वेलबींग को बेहतर बना सकता है। इससे उनके बच्चे भी आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचते हैं और एक हेल्दी माहौल में बड़े होते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि बच्चे ज्यादातर वही करते हैं जो वो बड़ों को करते देखता है, और आखिर में वो ज्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ जीते हैं। वो 2 अलग अलग लोगों को मैनेज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक क्यूरेटेड ऑनलाइन पर्सोना और एक रियल वर्ल्ड सेल्फ। वो बस खुद है। उन्हें ये डर नहीं है कि उनकी जिंदगी दूसरों की तरह परफेक्ट नहीं दिख रही। वो अपनी रियल लाइफ में इतने फुलफिल्ड है कि उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। सबसे सच्ची बात यह है कि ये सुपर पावर कोई जेनेटिक गिफ्ट नहीं है, ये स्किल्स का एक सेट है जिसे आप बना सकते हैं। आपको अपने सारे अकाउंट्स रात भर में डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे लाइफ और हैबिट चेंजेस से शुरू होता है। एक डिजिटल डिक्लटर से शुरू करें, जैसे कि ऑथर कैल न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं। अपनी लाइफ की ऑप्शनल टेक्नोलॉजी से 30 दिन का ब्रेक लेने की कोशिश करें। ये सजा के बारे में नहीं है, ये पता लगाने के लिए स्पेस बनाने के बारे में है कि आप सच में क्या वैल्यू करते हैं। उस समय का उपयोग ऑफलाइन हॉबीज से जुड़े और ये सोचने में करें कि आपके लिए एक ज्यादा इंटेंशनल लाइफ कैसी दिखेगी। माइंडफुल सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें। अगली बार जब आपको स्क्रॉल करने की खुजली हो तो बस रुक जाएं, खुद से पूछे, मैं अभी आखिर कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या ये बोर्डम है, एंजाइटी, अकेलापन? तुरंत अपना फोन उठाने के बजाय बस उस फीलिंग के साथ 1 मिनट के लिए बैठे। ये सिंपल सा काम आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए एक वर्कआउट है। स्क्रॉलिंग को लिविंग से रिप्लेस करें। ऑफलाइन एक्टिविटीज को स्केड्यूल करने में डेलिब्रेट बने। किसी दोस्त को सिर्फ उनके पोस्ट पर कमेंट करने के बजाय कॉल करें। एक सिंपल वॉइस कॉल पे कुछ टाइम तक डेडिकेटेडली बातें करें। एक वॉक पर जाएं और अपना फोन पीछे छोड़ दें। एक फिजिकल किताब पढ़ें। हर बार जब आप एक डिजिटल एक्टिविटी के ऊपर एक रियल वर्ल्ड एक्टिविटी चुनते हैं, आप अपने सेल्फ रेगुलेशन मसल्स को मजबूत कर रहे हैं और अपना समय वापस ले रहे हैं। अपना क्यों डिफाइन करें। टेक्नोलॉजी के लिए एक नई फिलॉसफी तभी टिकती है जब वो किसी पॉजिटिव चीज को सर्व कर रही हो। सिर्फ उस पर फोकस ना करें जिससे आप बचना चाहते हैं। अपनी लाइफ के उस पॉजिटिव विजन को डिफाइन करें जिसकी तरफ आप बढ़ना चाहते हैं। गहरे रिश्ते, बेहतर फोकस, बेहतर फैमिली लाइफ, उस विजन को अपना गाइड बनने दें। मैं सच में जानने के लिए उत्सुक हूँ, सोशल मीडिया के साथ आपका रिश्ता कैसा है? क्या आपने कभी इसके नेगेटिव असर को अपनी फैमिली या सोसाइटी में देखा है? अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट पे जरूर शेयर करें। उन्हें पढ़ने से यहाँ एक रियल कम्युनिटी बनाने में मदद मिलती है। और अगर ये मैसेज आपको पसंद आया तो इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में एक इंटेंशनल लाइफ कैसे जिए, इस पर और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने की कंसीडर करें। अंत में, सोशल मीडिया ना यूज करने वाले लोगों का साइलेंट सुपर पावर एब्सेंस के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये प्रेजेंस के बारे में। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये जानने के लिए कि आप कौन है। ये प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टर है अपनी लाइफ को बिना ऑडियंस के वैल्यू करने के लिए। और ये प्रेजेंस है आपके सामने की असली दुनिया में पूरी तरह से शामिल होने के लिए। ये छुपने के बारे में नहीं है, ये कॉन्शियसली चुनने के बारे में है कि आप अपनी फैमिली, अपने वैल्यूज और अपनी शांति को इस डिजिटल कचरे से कैसे बचाते हैं। ये एक शांत विद्रोह है जो कहता है मेरी जिंदगी कंटेंट नहीं है, मेरी कीमत लाइक्स से नहीं नापी जाती और मेरी कहानी मेरी अपनी है। और इस तरह की आजादी एक ऐसी सुपर पावर है जिसे हर किसी को बनाना चाहिए। और बस मैं हूं नोसेंट, नॉट परफेक्ट, जस्ट रियल।